Hello dear students, as I told you that I am going to make videos of explanations chapter 3 subjects and predicate. Okay, so here I start. Okay, यहाँ पे देखो ग्रामर बुक है आपका सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट ट्यून इनटू ग्रामर का. ओके, ब्रीज में क्या बोला है? Look at this picture, add a subject or a predicate to each sentence describing the picture. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है. Add subjects or a predicate to each sentence describing the picture. ये पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, ये पिक्चर को हमें क्या करना है? ये पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. देखो, ठीक है, ध्यान से देखो. और उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? सेंटेंस बनाना है. जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द डैश इज साइकिलिंग अलोंग द रोड. कौन साइकिलिंग कर रहा है? और देखो हम लिखेंगे द बॉय ना. बॉय है ये, गर्ल तो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द बॉय इज साइकिलिंग अलोंग द रोड. ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 क्या है? डैश इज क्रॉसिंग द रोड. कौन क्रॉस कर रहा है रोड? देखो यहाँ पे ये तो बॉय है नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, आदमी है ना. तो कौन क्रॉस कर रहा है रोड? एक आदमी क्रॉस कर रहा है. तो ए मैन इज क्रॉसिंग द रोड. ओके, नेक्स्ट देखो, सम स्टूडेंट्स आर डैश दिया है. सम स्टूडेंट्स, देखो ये जो स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ये बस के अंदर जाने के लिए, एक तो बस का गेट को पकड़ा है अंदर घुसने के लिए, और बाकी दोनों उसका पीछे लाइन में लगे चढ़ने के लिए ना. तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनटू द स्कूल बस. गेटिंग इनटू द स्कूल बस मतलब अंदर जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 4, द बस ड्राइवर इज डैश. ये बस ड्राइवर देखो क्या कर रहा है? बस ड्राइवर रुका है ना. क्या कर रहा है? वेट कर रहा है ना. इसीलिए यहाँ पे लिखे वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. ये बच्चे लोगों को इंतजार कर रहा है ताकि ये जैसे घुसेगा बस जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट गो डाउन. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? नो में ओके, यहाँ पे देखो, सेंटेंस स्टेट समथिंग, आस्क क्वेश्चंस और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डिजायर्स, कमांड्स और रिक्वेस्ट. सम सेंटेंसेस कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ना. यहाँ पे देखो, द गर्ल एट द राइप मैंगोज. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द गर्ल ना. गर्ल का बारे में बोल रहे हैं क्या? एट द राइप मैंगोज मतलब पका हुआ आम खाया. नेक्स्ट, शी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल मतलब वो डाइव मतलब छलांग लगाना पानी के अंदर ना. डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल. ओके, नेक्स्ट, इन द फर्स्ट पार्ट वी नेम ए पर्सन और ए थिंग ना. पर्सन या फिर थिंग्स का नाम. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड मोस्ट सेंटेंसेस बिगिन विद द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट कुड बी आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन ना. सब्जेक्ट में आइदर नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है. ओके, या नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है? द सब्जेक्ट्स में कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली 1 वर्ड और इट में कॉन्सिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ना. या फिर नीचे में ए लाउड नॉइज इन द मिडिल ऑफ द नाइट, ये भी आपका सब्जेक्ट है. स्कैर्ड मी ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट्स में कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली 1 वर्ड, एक वर्ड का भी हो सकता है, या फिर इट में कॉन्सिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड. ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है बोल के बोल रहा है. ओके, अब जाएंगे नेक्स्ट पेज. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट पेज. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन द सेकेंड पार्ट समथिंग इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग्स, द सब्जेक्ट ना. तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट कॉन्टेन्स द वर्ब ना. प्रेडिकेट्स क्या करता है? कंटेंट करता है वर्ब ना. जहां से वर्ब स्टार्ट है वहां से हम लोगों को प्रेडिकेट बोल के समझना है ना. जैसे कि हाईलाइटेड वर्ड्स ना. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर द सब्जेक्ट
and the remaining parts of the sentence are predicate. So अगर definitions देखेंगे तो क्या है definitions इसका? The part of a sentence that tells us who or what ना, अगर हम लोग who और what सवाल पूछेंगे तो हम लोग उनका आंसर मिल जाता है और वही आंसर सब्जेक्ट बन जाता है ना, या फिर होता है who और what the sentence is about is called the subject. अब predicate क्या है? The part of the sentence that tells us something about the subject ना, सब्जेक्ट का बारे में जो कुछ भी बताता है, जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं. अब देखो यहाँ पे रीड दिस सेंटेंसेस. द गर्ल वोर ए रेड स्कार्फ ना, देखो यहाँ पे नाउन है ना, गर्ल, द गर्ल नाउन है. फिर ये क्या है? वोर, ये वर्ब है, प्रोटेक्टेड वर्ब है, सोल्ड वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो हम लोगों का वर्ब जहां से स्टार्ट होता है वहां से क्या करना पड़ता है, ऐसा करके ब्रेक कर देंगे तो इधर पता चलेगा ये नाउन है और ये है ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट. ठीक है, तो इस तरीके से द बॉयज प्रोटेक्टेड द बेबी स्क्विरल, अजित्स अंकल सोल्ड हिज ओल्ड कार, मेरीज लैपटॉप इज ऑन द टेबल, द गंगाज इज ए होली रिवर. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है. ओके, बस नेक्स्ट देखो. द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट एंड द अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब. इन एन एसेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब ना. एसेटिव टाइप का सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब का पहले. ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वी आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट. हम लोगों को अगर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग हु या फिर व्हाट क्वेश्चन करके हम लोग पता लगा सकते हैं ना. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, हु वोर ए रेड स्कार्फ, कौन पहना है रेड स्कार्फ ना, पहला वाला हु वोर ए रेड स्कार्फ, द गर्ल, तो द गर्ल हो गया आपका सब्जेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर में क्या है, ठीक है, मैरीज लैपटॉप है, तो मैरीज लैपटॉप हो गया आपका सब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीड दिस सेंटेंसेस. अब नीचे ये देखो इंटेरोगेटिव टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ना, और ये येस नो टाइप का भी है. जब भी कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होता है तो उसमें हम लोग यस या फिर नो में एंड कर सकते हैं. जैसे कि इज मनीष स्लीपिंग, यस सो रहा है ना. हैज अनीता लेफ्ट फॉर हर डांस क्लास, यस या फिर नो में आंसर खत्म. डू यू नो हाउ टू स्विम, वॉज क्रिश बेकिंग ए केक, हैव यू इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स. ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस भी होता है. ओके, तो यहाँ पे देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं. इन एन एसेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब. ठीक है, वर्ब के बाद में आता है, कौन आता है, द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब. ओके, सो in order to identify the subject we ask the questions who or what. okay, so अब देखो जाएंगे next page. okay, so this is next page. The highlighted words in these sentences are subject, the underlined words are helping verb. ठीक है, so and the italicized words are main verb in interrogative sentences and the subject comes between the helping verb and the main verb. For example, how much does the dress cost ना, what are you doing. ठीक है, where is the post office, which way should I go. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, the highlighted words ना, highlighted words in this sentence are subject. ये highlighted words सब क्या है, subject है. the dress, you, post office, I ना, तो the underlined words are helping verb. हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो उसके बाद में इन द इटैलिक्स वर्ड्स आर मेन वर्ब ना, मेन वर्ब इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब. ओके, अब देखो दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ये वाला जो है ये आपका प्रीवियस पेजेस का है. ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड द हाईलाइटेड वर्ड्स आर सब्जेक्ट.
ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड्स आर सब्जेक्ट। एंड इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट बिगिंस विथ अ क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, द सब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय चेंजिंग द क्वेश्चंस इनटू ए स्टेटमेंट्स। ठीक है, व्हेन इज द ट्रेन अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग एट 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि ट्रेन कब अराइव हो रहा है, तो द ट्रेन इज अराइविंग, तो यहाँ पे द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट। इन द अबव सेंटेंस द ट्रेन इज द सब्जेक्ट। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो। रीड दिस सेंटेंसेस, क्लोज द डोर, गो अवे, सिट डाउन, वेट आउटसाइड, रन। यहाँ पे देखो इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यू। यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग यू लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब भी कोई कमांड वाला सेंटेंस होता है या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड या फिर ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है, तो कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया रहता है, जिसका वजह से हम लोगों को यू लेना पड़ता है। ठीक है, तो द सब्जेक्ट इज यू एंड इट इज अंडरस्टूड रेदर देन एक्सप्रेस्ड इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। ओके, अब देखो, नाउ रीड दिस सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स, व्हाट ए टेरिबल लाई ही टोल्ड, हाउ कुड द नाइट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज। ओके, I cannot believe she did that. Look how swiftly the children run. The highlighted words in this sentence are subject, ना? Highlighted word subject है, and in an exclamatory sentence we find the subject by asking who or what. यहाँ पे भी who और what पूछ के हम लोग subject निकाल सकते हैं। ओके, in an exclamatory sentence the predicate comes before the subject. exclamatory sentence में क्या होता है, predicate comes before the subject, सब्जेक्ट्स का पहले आता है। ओके, सो एक्सप्लेनेशंस हियर आई स्टॉप। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशंस के साथ आपका टास्क करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज इतना भी करने के लिए दिया है।